हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो अनुभव है, ये हमें भेजा है अंजू जी ने, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है। तो अंजू जी घरों में काम करती है। तो उन्होंने हमसे कम्युनिकेट किया, उन्होंने हमें कॉल किया और अपनी ये सारी स्टोरी हमें बताई। तो अंजू जी बताती है कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड का जो हाथ का हुनर था बहुत अच्छा था। उनके हस्बैंड नाई का काम करते थे और उनका काम बहुत अच्छा था, मीन्स जाना-माना था। वहाँ पे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी सालों से वो काम कर रहे थे और मतलब बहुत सारे लोग उनके कस्टमर्स बने हुए थे और इनकम भी अच्छी जनरेट हो रही थी। और वहीं अंजू जी की कोई संतान नहीं थी। तो वो घरों में काम करती थी अपना दिल बहलाने के लिए। वैसे वो मतलब अच्छे फैमिली की थी, बट जैसे उनका मन नहीं लगता था और ज़्यादा पढ़ी-लिखी ना होने की वजह से वो घरों में काम करती थी। अब जब घर में काम करती थी, पैसों की कोई तंगी नहीं थी। दोनों भगवान को मानने वाले लोग थे, काफ़ी मतलब प्रार्थना करते थे, भक्ति भाव रखते थे। कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वो बताती है कि एक दिन सडनली रात में जब उनके हस्बैंड आराम कर रहे होते हैं, तो उनको ना थोड़ा-सा मतलब पेन वगैरह होता है और डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है, तो पता चलता है कि उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा। ऐसा लगता है कि जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा मतलब ऐसे एकदम से कैसे क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। मतलब इतनी परेशानी हो गई थी, वो बताती है कि 1-2 महीना वो हॉस्पिटल में रहे। अब 1-2 महीना हॉस्पिटल रहने की वजह से वो रेंट पे थे। पहले तो उनका जो हाथ का हुनर था, जो उनका नाई का काम था, वो उनसे छिन गया क्योंकि खत्म हो गया हाथ का हुनर। और दूसरी बात, जो उन्होंने घर पकड़े हुए थे, वो भी छूट गए क्योंकि 2-3 महीने अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में रहने की वजह से जिनके यहाँ वो काम रेगुलरली कर रही थी, उन्होंने भी उनको बोल दिया कि हमारा इतना लंबा हॉलिडे या छुट्टियाँ लीव नहीं हो पाएगी, तो वहाँ से उनको काम छोड़ना पड़ा। अब इस तरह से होते-होते 2 महीने बीत चुके थे, किराए पे मकान था। वो बताती है इतनी ज़्यादा जो भी उन्होंने सेविंग्स करी थी, आज तक भी सेविंग्स करी थी, कुछ तो हॉस्पिटल में हालाँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो कह रही थी काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च हो चुका था। और पैसे, आमदनी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे और मैं भी कंप्लीटली घर पे थी। बस हम ये सोचते थे पता नहीं गुज़ारा चलेगा तो चलेगा कैसे? और हस्बैंड की ऐसी हालत थी कि उनको मतलब हाथ-पैर उनके मूव नहीं कर रहे थे, पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, तो जैसे आप सब जानते ही हैं, उनका आधा शरीर जो था उनका काम करना बंद कर दिया था। अब उनके हस्बैंड ऐसी सिचुएशन में आ गए, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद सब खो चुके होते हैं, इंसान डिमोटिवेट हो चुका होता है, तो कुछ उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो वो ज़्यादातर काफ़ी मतलब रोते रहते थे, परेशान रहते थे, तो उनकी बीवी उनको समझाती थी कि कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, एटलीस्ट हमारा खर्चा निकालने के लिए हमारे पास इतनी आमदनी आ जाए कि हम अपना खर्चा ईज़िली निकाल लें। तब उन्होंने उन्हें किसी ने बोला कि आप नाम जाप करो, आप राम नाम अगर आप लिख तो नहीं सकते हो, आप बोल-बोल के नाम जाप करो। तो उनके हस्बैंड घर में लेटे ही रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, वैसे भी मैं खाली ही हूँ और इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका हूँ कि लाइफ में मुझे कुछ अच्छा लगता ही नहीं है इतनी बीमारी होने के बाद। तो उन्होंने फिर राम नाम जाप करना शुरू किया। नाम जाप किया, नाम जाप किया। मन मन में जो टेंशन थी, एंग्ज़ायटी थी, फ्यूचर को लेकर अपने, कि हमने ऐसा क्या गलत काम कर दिया कि हमें ईश्वर ने ऐसी पनिशमेंट दी है। ऐसा होता है ना, जब हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो हम ईश्वर को कोसते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया था कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो उनके मन में ये भावना आती थी, तो सबसे पहले तो उनकी जो एंग्ज़ायटी, टेंशन थी, कुछ-कुछ होना कम हुई। उनके मन में एक शांति आई कि हो सकता है मैंने पिछली ज़िंदगी में कुछ कर्मा गलत किया होगा, जो मैं आज ये भुगत रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि डॉक्टर ने उनको एक्सरसाइज़ वगैरह बताई हुई थी कि ये आप एक्सरसाइज़ेज़ कराते रहो। तो जो अंजू जी थी, वो अपने हस्बैंड को रेगुलरली एक्सरसाइज़ वगैरह भी कराने लगी। उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 2 ढाई महीने के बाद थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट उनमें दिखने लगा।
अब वो बताती हैं कि उसके बाद जब उन्होंने उनके हस्बैंड ने उनको भी बोला कि मैं नाम जाप करता हूँ, तुम भी नाम जाप किया करो, तुम भी राम नाम लिया करो। जब भी तुम फ्री बैठती हो, प्रभु का नाम लेते रहो। हो सकता है प्रभु हमारी सुन ले और हमारे पास आमदनी का कुछ चांस भी आ जाए। अब ऐसे ही उनको जो उनकी वाइफ थी, अंजू जी थी, उनको खाने बनाने का काम मिल गया। अब वो खाना बनाने लगी थी, बर्तन वगैरह नहीं कर रही थी, अब वो खाना बनाने का काम करने लगी। अब उनके हस्बैंड में काफ़ी हद तक चेंजेस थे। उनके हाथ हल्के-हल्के मूव करने लगे थे और उनकी दवाइयाँ भी प्रॉपर चल रही थी। तो वो बताती हैं कि हमने अपना नाम जाप कंटिन्यू रखा और 6-7 महीने के बाद उनके अंदर इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट था कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, जो कि हमने बिल्कुल सोचा ही नहीं था क्योंकि हमने अभी तक यही सुना सुना था कि जिनको पैरालिसिस का अटैक आता है, उनका नहीं कह सकते कि वो कब तक ठीक होंगे, कब तक उनमें रिकवरी होगी या कब कैसा क्या होगा। बट हमारे केस में 6-7 महीने में रिकवरी हमारी हो गई। हालाँकि उनका जो हाथ का हुनर था, जो नाई का वो काम कर रहे थे, वो तो दोबारा नहीं कर पाए, तो उनको फिर बाद में वॉचमैन की ड्यूटी मिल गई थी, तो वो रात में जॉब वॉचमैन की करने लगे थे। तो बस वो यही कहती है कि भगवान ने उस समय सहारा दिया, जिस टाइम पे हमने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला और अब नाइट शिफ्ट में जाने की वजह से मैं अपना मॉर्निंग में खाना बनाकर पैसा कमा रही थी और वो नाइट ड्यूटी करके जो भी पैसा बन रहा था, वो हमारे घर के खर्चे के लिए इनफ था क्योंकि एज़ मैंने आपको पहले बताया कि इनके बच्चे नहीं नहीं थे, तो इनके खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरह से करके इनके खर्चे निकल गए और ये आज भी ये बात मानते हैं कि उस सिचुएशन में जिस टाइम पे हमें ये लग गया था कि अब चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं होने वाली हैं और ऐसा जैसे कहते हैं ना हम फ्यूचर को देख के उनको ऐसा लग रहा था कि अब ये सब ब्लैंक है, अब कुछ भी नहीं होने वाला। उस टाइम पे प्रभु के नाम ने कमाल कर दिखाया। ये प्रभु की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा नहीं है तो और क्या ही है। वो ऐसे बताती हैं कि मैं इसको क्या ही कहूँगी क्योंकि मैंने हार ही मान ली थी। मेरे मन में ये था क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना था कि पैरालिसिस का अटैक आया है, अब तो लाइफ मतलब खराब हो गई। घर वाले भी कहते थे कि तुम छोड़ दो, ऐसे इसको छोड़ दो क्योंकि अब तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम ही पैसा कमाओगी और इसको खिलाओगी। वो होता है ना कि घर वाले अपनी-अपनी बातें रखते हैं। तो इस तरह से वो बताती है कि सब लोगों ने मुझे बस यही बोला कि अब नहीं ठीक होगा, अब ठीक नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम इतनी बूढ़ी नहीं हो, तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। लेकिन अंजू जी कहती है कि नहीं वो कहते हैं ना कि जिसमें मतलब मन बसा हुआ है, मैं अपने पति को बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने बस यही सोचा था कोई बात नहीं ये मेरा भाग्य है, अगर मेरे नसीब में यही होगा ना कि मैं इनको बिठा के खिलाऊँगी, तो मैं पूरी ज़िंदगी बिठा के खिलाने के लिए भी तैयार हूँ। तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपना प्यार भी निभाया, अपना पत्नी धर्म भी निभाया और अपने हस्बैंड की उस समय पे हेल्प करी उनके साथ खड़ी रही जब सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। प्रभु भी उन लोगों की मदद करता है जो प्रभु का नाम लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि हम प्रभु का नाम ना लें और प्रभु अंतर्यामी हैं, प्रभु आपके लिए सब सामने आ जाए, तो आपको नाम तो लेना ही पड़ेगा, उनको याद तो करना पड़ेगा अपने दुःख में। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव हो, तो ज़रूर शेयर करना, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी हमें बहुत एंजाइटी है, हमें बहुत परेशानी है, हमें बहुत डिप्रेशन है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, इन सब परेशानियों का एक ही हल है जो कि है नाम जाप। मैं ये नहीं कहती आप राम नाम जाप करो, आप राधे नाम जाप करो, आप शिव नाम जाप करो, आप कोई भी नाम जाप करो। तो ज़िंदगी में नाम आधार ज़रूरी है। तो आई होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।